नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। विकास पर बहस और विपक्ष को चुनौती। जी हां, चुनौती दी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव इसी साल होने जा रहा है और इस चुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियां मुद्दे की तलाश में है। लेकिन मुद्दे की जरूरत क्या है? मुद्दा तो सबसे बड़ा विकास ही होता है, जो हर चुनाव में मुद्दा होता है और फिर अगले चुनाव में फिर से मुद्दा होता है। प्रदेश के दोनों प्रमुख सियासी दल अपना अपना पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां धर्मांतरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठा रही है, वहीं कांग्रेस आदिवासी आरक्षण और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को विकास पर बहस करने की चुनौती भी दे डाली है। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर होगी विकास पर ही बहस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अभी से ही फील्डिंग सजाने में जुट गई हैं। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो विकास पर बहस करने को तैयार है। प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि विकास पर बहस करने के लिए मैं चुनौती देता हूं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने वालों को बड़ा पद मिलता है। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव झूठ बोलने में माहिर हैं। हमारी सरकार में जनता खुशहाल है। हम विकास के मुद्दे पर विपक्ष से बहस करने को तैयार हैं। कि अरुण साव जैसे सीधे साधे आदमी इस प्रकार का बयान कर रहे थे, इनको लिख करके स्क्रिप्ट दिया गया, झूठ बोलवाया जा रहा है। और बीजेपी में जो ज्यादा झूठ बोलता है, जितना ज्यादा झूठ बोलता है उतना ही बड़ा पद दिया जाता है, ऐसा लगता है। चुनौती दे रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं कि आप इस मुद्दे पे कभी भी आप बहस के लिए आए, हम तैयार हैं। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कोरबा में चुनावी जनसभा में प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिखा कि सवालों से बचना भागना कायरता है। हम कांड वाली भाजपा नहीं, काम वाली कांग्रेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए चर्चा की करते हैं शुरुआत। और इस वक्त हमारे साथ है एक खास मेहमान, वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत आपका। विकास के मुद्दे पर आप बहस की चुनौती दे रहे हैं। विकास क्या, कितना विकास हुआ और बीजेपी ने जो नहीं किया आपने क्या कर दिया? देखिए पुनीत जी, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आप देखेंगे कि आज 100 लाख मीट्रिक टन की खरीदी आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर ली है, जबकि अभी भी 31 जनवरी तक धान की जो खरीदी है उनकी शुरुआत और वो धान खरीदी लगातार चलती रहेगी। आप देखेंगे पुनीत जी, आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर 2017 और 18 में यहाँ छत्तीसगढ़ में की किसानों की बात करते हैं तो सिर्फ 15.77 लाख किसान यहाँ पर पंजीकृत थे, जबकि आप देखेंगे कि 2022 और 23 में ये लगभग 25 लाख जो किसान है पंजीकृत हो गए। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखेंगे पुनीत जी कि अगर हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसमें से हमने 96% वादा पूरा कर लिया है। चाहे हम किसानों की ऋण की माफ करें, चाहे बिजली बिल हाफ की बात करें, चाहे हम वो किसान जो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार लगातार अगर किसान की बात आती थी तो वो अड़ंगा डालने का काम करते थे, लेकिन हमारी जो सरकार है किसान हित के लिए एक बार जो डिसीजन ले लिया था, जो जितनी भी मुश्किल आए किसान के लिए हम जो वादा किए थे उस वादा को पूरा करने के लिए हमने पूरा जी तोड़ मेहनत किया। और आज इसका सबसे बड़ा जो लाभ है और सबसे बड़ा जो दिन है आज हमारे लिए छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए है। आप देखेंगे कि आज अरुण साव ने बहुत बड़े झूठ में कहा कि केंद्र सरकार धान का पूरा मूल्य चुकाती है, सबसे बड़ा झूठ है। जबकि आपको भी मालूम है पुनीत जी कि केंद्र सरकार कहीं पर धान का मूल्य उनको नहीं देती, सिर्फ वो सेंट्रल पूल से चावल की खरीदी करती है, उसको शायद पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरह के झूठ बोलते आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे पुनीत जी कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ झूठ बोला था पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे हम 2003 की बात करें, 2003 में रमन सिंह सरकार ने कहा था कि प्रत्येक किसान के परिवार को हम एक जर्सी गाय देंगे, वो नहीं दिए।
किसान के बारे में बोले थे कि हम 2100 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करेंगे, वो नहीं किए। प्रत्येक साल 300 रुपए बोनस का मूल्य चुकाएंगे, वो नहीं किए। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा किया। आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार के जो कार्य है उसी कार्य का एक बहुत बड़ा जो प्रतिफल है कि आज बेरोजगारी दर सिर्फ छत्तीसगढ़ में 0.8% है। आप देखेंगे कि किसान आज बहुत ज्यादा अगर खुश है, कांग्रेस की सरकार में खुश है। ठीक है, आज कोई किसान आत्महत्या नहीं। ठीक है, आप बहुत खुशी और खुशहाली की बात कर रही हैं। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा, विपक्ष से भी ज्यादा आंदोलन अगर हुए हैं तो वो कर्मचारी संगठनों के हुए, ये आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। नियमितीकरण का वादा आपने किया था, जिसकी चर्चा हमने बीते दिनों की, अभी भी वो अधर में ही लटका हुआ है। आपने 96% जो बात कही, वो 96% कैसे आप लोग निकाल लेते हैं, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती या गले से नीचे इसलिए नहीं उतरती क्योंकि शराबबंदी का वायदा आपने किया था जो पूरा नहीं किया। आप उसे फिर वापस अधर में लटकाकर जो भी उसके पीछे दलील दें आप, हो सकता है कि आपकी दलील इसके पीछे जरूर हो। इसके अलावा आपने एक स्वास्थ्य को लेकर आपने एक योजना बनाने के लिए कही थी, वो योजना भी आपकी अभी कहीं धरातल पर नजर नहीं आती। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायदे आपने किए हैं जो धरातल पर नजर नहीं आते। 96% आपने कैसे निकाल लिया, ये थोड़ा सा समझ से परे। खैर, ये सवाल हमारे नहीं, ये विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। और विपक्ष की तरफ से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत आपका। विकास के मुद्दे पर बहस कर ली जाए, कांग्रेस की तरफ से चुनौती दी जा रही है, क्या तैयार हैं आप लोग? मिश्रा जी, झूठ बोलने का ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। किस विकास? अरे विकास शब्द इनके डिक्शनरी में है भी क्या, ये पूछना चाहिए। विकास इनको मालूम है क्या? इनको सड़क से विकास की सबसे पहला संबंध यदि किसी का है विकास से, तो वो सड़क से नापा जाता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क बनाने के लिए बजट भी रखा है क्या, पूछिए। उसके रिपेयरिंग का बजट है इनके पास में, वो भी नहीं कर पाते हैं ये। तो ये बोलना, ये इनका जो है, ये आपके चैनल के माध्यम से इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था और पता नहीं कितना प्रचार उसका हुआ, काम कितना हुआ तो नहीं मालूम मेरे को। नरवा गरवा घुरवा बारी, पता नहीं कितना प्रचार प्रसार, हल्ला गुल्ला। अरे एक मेरे को गौठान दिखा दे जो सफलतापूर्वक चल रहा है, एक गौठान। मैं चैलेंज करता हूं आपके एक गौठान, ठीक है। मतलब आप कितने भी गौठान, वंदना जी, ढेर सारे आपने बना दिए। एक बता दो, केवल विपक्ष कह रहा है, एक बता दो जो अच्छे से चलता हो। सफलतापूर्वक। देखिए पुनीत जी, एक्चुअली में इन लोग ना जनता के सारों कार में रहते पुनीत जी, तो इन लोग को पता रहता, इन लोग को जनता के बीच जाना नहीं है। देखिए पुनीत जी ने, ठीक है, एक एक करके मुकेश जी, एक एक करके है ना। देखिए पुनीत जी, इन लोग अगर जनता के बीच में जाते तो इन लोग को पता चलता है कि वाकई में। अरे आप लोकेशन बता दीजिए, छोड़ दीजिए ये सब। हाँ, मैं लोकेशन बता रही हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ। आप ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप ये जरवाई हीरापुर रायपुर से लगा हुआ है, वहां आ जाइए मुकेश जी, आपको दिखा देती हूँ मैं। आप अगर ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो गरियाबंद क्षेत्र में चले जाइए। गरियाबंद में कितना सारा गौठान बना हुआ, वहां का देख लीजिए। आप कभी गाँव नहीं जाते लगता है, अगर गाँव जाते, अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या मुकेश जी, एक काम कर सकते हैं क्या हम, आप और वंदना जी जाइए और आप जो खामियों की बात करते हैं और वंदना जी जो बढ़ाई की बात कर रही हैं, दोनों जाकर दौरा कीजिए। वंदना जी को आप खामियां गिनाइए, वंदना जी गिना दे। देखिए ये क्या है कि कोई भी योजना जो होती है वो लोगों के लिए होती है, प्रदेश की जनता के लिए होती है और दोनों ही भला चाहते हैं, तो ये काम करिए। खैर, ये एक उदाहरण की जो बात कही, इसको हम आगे बढ़ाकर, मुकेश जी मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि समग्र रूप से अलग अलग मुद्दे जो हैं उन सबकी बात आप भी करें, उस पर सवाल आप भी उठाएं, उनका जवाब वंदना जी से लेंगे। आपकी बात मुकेश जी। हाँ देखिए मिश्रा जी, चलो आज किसान की बात हो रही है और ये पता नहीं किसानों से पूरा खरीदी कर ली है और ये जो है दावा पेश कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, तो इन्हीं से मैं पूछ लेता हूं,
जब इन्होंने 2500 रुपया क्विंटल का बात किया था, उस टाइम केंद्र सरकार से इनको कितना पैसा मिलता था प्रति क्विंटल? 1640 रुपया मिलता था, आज 2040 रुपया मिलता है। ये 400 रुपया किसानों से क्यों धोखा कर रहे हैं आप? क्यों इनसे आप जब उस टाइम 850 रुपया फर्क आप दे रहे थे केंद्र सरकार और आपके जो पैसे देने के बीच में फर्क था, अब वो 400 रुपया कहाँ गए? अभी आप इनको कहते हैं ये इस साल घोषणा की कि 2640 रुपया देंगे, तो 850 रुपया में आप 500 रुपया दे रहे हैं, मिल रहा है तो कम किसानों को क्यों दे रहे हैं? 2640 रुपए मिल नहीं रहा नहीं है। वंदना जी आने दीजिए ना, सुन लीजिए, सवाल तो आने मेरी दीजिए। बात पूरी सुन ले, हाँ। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। हाँ। और वंदना जी आप इतना नाराज मत होइए। वंदना जी क्या आपको मालूम है बारदाना का पैसा कौन देता है? कहां से आता है बारदाना का पैसा? किनसे लेते हैं बारदाना का पैसा? किसान देता है, मंडी देती है, कि कहां से आता है बारदाना का पैसा? आपको मालूम है मंडी शुल्क कौन देता है? क्या आपको मालूम है लेबर चार्ज कौन देता है? सूखक की राशि का भरपाई कौन करता है? सोसाइटी का कमीशन कैसे कौन देता चलिए है? वो सारी बातें, वो आप बहुत सारे सवाल है मुकेश जी, लेकिन आपने मुद्दे की बात जो कही वो आपने कही कि वो 400 रुपए जो है उसका हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, क्योंकि पहले एमएसपी कम थी और अब बढ़ गई है, उस अनुसार आप धान खरीद नहीं रहे। वंदना जी मतलब सीधी मांग ये है, सुन तो लीजिए, मतलब सीधी मांग ये है मुकेश जी की कि 3000 में धान खरीदना चाहिए। सही कह रहा हूं मुकेश जी? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यदि केंद्र सरकार वंदना जी जवाब दीजिए। 40 रुपया देती है, वंदना जी जवाब दीजिए। मतलब देखिए सुनिए वंदना जी, विपक्ष ये मांग कर रहा है, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सरकार को अब 3000 में धान खरीदना चाहिए। विपक्ष या तो ये मांग कर रहा है या फिर विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हम आएंगे तो हम खरीदेंगे। क्या मुकेश जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों बातें सही? देखिए हमने तो एमएसपी का राशि घोषित किया हुआ है केंद्र सरकार का, और एमएसपी के तहत धान खरीदी करेंगे। लेकिन ये जो न्याय योजना में पहले बोलते कुछ है करते कुछ है, ये बोल तो रहते कि 850 रुपए का डिफरेंस दे रहे थे, अब चूंकि इनको 2040 रुपए केंद्र सरकार हाँ वो से डिफरेंस मिल कम रहा हो है, गया। हाँ और वो उसके वंदना जी बाद वो ये डिफरेंस कम हो गया। कम हुआ। देखिए और फिर देखिए ये देखिए पुनीत जी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, मतलब अभी भी इनकी जो कांग्रेस भाजपा के जो नेता है वो अभी ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि अगर आने वाले समय में अगर इनकी सरकार बनती है तो 3000 प्रति क्विंटल खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे, ये स्वीकार नहीं पा हाँ एमएसपी पे ही करा उन्होंने तो कहा एमएसपी पे खरीदेंगे। आपके चैनल नहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास के साथ इतना बोल सकती हूँ पुनीत जी कि आप देखिएगा कि केंद्र सरकार ने आपको देखेंगे। अरे आप सुन तो लीजिए, घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, जो बोलेंगे वो करेंगे। आपके हड़बड़ाने से झूठ कुछ तो नहीं नहीं होगा। देखिए बोलेंगे। शांतिपूर्वक देखिए पुनीत जी आप इनको पहले चुप झूठ कराइए। बात ठीक नहीं ठीक करेगी। एक मिनट एक मिनट मुकेश जी टोकिए मत, मुकेश जी टोकिए मत, मुकेश जी टोकिए मत, उनका जवाब आने दीजिए फिर आपसे भी चर्चा होगी। मुकेश जी एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप जब ये कहते हैं और जब ये सवाल उठाते हैं तो जब प्रदेश की सरकार ने 2500 रुपए धान खरीदी का समर्थन मूल्य तय किया था तब केंद्र की तरफ से कहा गया था कि हम आपका धान नहीं लेने वाले, आप इतना हाई रेट दे रहे हो हम नहीं लेने वाले। और मुझे याद है कि इसी वजह से सरकार ने एक योजना अलग से लेकर आई जिसमें बोनस के तौर पर पैसा दिया जाता है किसानों को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है मुकेश जी, तो ये आप लोगों की वजह से ऐसा करना पड़ा सरकार को? देखिए मिश्रा जी मैं आपको बताऊं, सन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 65% एमएसपी में वृद्धि हुई है। आप एमएसपी की बात नहीं हो रही मुकेश जी, मैं तो आप नहीं एमएसपी की बात आपने जो कही वो हमने चर्चा की ना। नहीं देखिए मुकेश जी एमएसपी की बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि तब केंद्र ने इनकार कर दिया था कि हम खरीदेंगे नहीं, आप इतना हाई मूल्य कैसे दे रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं बताइए, मुझे गलत बताइए। मिश्रा जी हमको किसानों का हित कहां है कैसे है ये कांग्रेस से बहुत अच्छा जानते हैं हम। इनको खाली भ्रम फैला के वोट लेना है और हमको किसान से किया हुआ वादा पूरा करना है, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। वंदना जी ये जिम्मेदारी ठीक आप जवाब नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है उस पर। ठीक है वंदना जी समय नहीं, फिर मुद्दे की दूसरे मुद्दे की बात करेंगे। वंदना जी
चलिए ठीक है, वंदना जी का शायद सिग्नल फ्रीज हो गया, मैं आपके पास फिर से आता हूं मुकेश जी। देखिए पुनीत जी, हाँ अरे ठीक मेरी है, बोलिए आवाज वंदना जी। हाँ देखिए, आप देखेंगे कि पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय मुश्किल से 50 से 55 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होती थी, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार में 100 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। आप देखेंगे कि पूर्वती रमन सिंह सरकार के समय में प्रति हफ्ता, प्रति 10-15 दिन में एक किसान मौत को गले लगाते थे, लेकिन अभी सब किसान खुशहाल है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि आप लगातार अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में किसान कितना खुशहाल है हम सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ मध्य प्रदेश में देखिए पुनीत जी कि वहाँ किसान कितनी किल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ तक कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश की याद दिला रहे हैं। मुकेश जी देखिए, अभी खबर हमने बताई है कि सतना में 2 किसान धान की खरीदी नहीं होने की वजह से पेड़ पर बैठे हुए हैं, फांसी का फंदा डाले हुए। ये अभी हेडलाइन थी आज की। अब मुकेश जी क्या कहेंगे, आपकी सरकार है वहां पर। तो मिश्रा जी मध्य प्रदेश की हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, छत्तीसगढ़ के किसान सब संतुष्ट है क्या? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, इसीलिए मुंह बंद हो जाती है। जब किसानों की आत्महत्या की बात आती है तो आप लोग की मुंह बंद हो जाती है। जब चिंता हंसेगी ना तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ऐसा नहीं चलेगा, हंसेगी वंदना जी, जवाब देते नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हंसिए मत, आप जनता जब हंसेगी ना तो जवाब देते नहीं बनेगा, चारों खाने चित हो जाएंगे। अरे राजनीति झूठ बोल के लोगों से वोट लेना, झूठ बोल के लोगों से। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक एक करके दोनों से मैं सवाल करना चाहता हूं। मुकेश जी पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा वंदना जी। मुकेश जी एक बात बताइए कि विकास के मुद्दे पर वाकई में आप चुनाव में जाएंगे या फिर विकास के मुद्दे के अलावा धर्मांतरण का मुद्दा है, इसके अलावा और दूसरे मुद्दे हैं, क्या आप इसके सहारे चुनाव में उतरने वाले हैं? विकास का मुद्दा चूंकि आज धान के ऊपर सवाल आता है तो फिर सवाल आपके ऊपर भी आता है। केंद्र सरकार ने तब नहीं खरीदा था, इनकार किया था, राजीव गांधी न्याय योजना लानी पड़ी और बहुत सारी चीजें फिर उसमें से निकलेंगी। तो धर्मांतरण का मुद्दा रहने वाला है, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहने वाला है या विकास का मुद्दा रहने वाला है? निश्चित रूप से मिश्रा जी देखिए, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित प्रदेश के श्रेणी में जा रहा था, लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में जब चर्चाएं हो रही थी, पूरे देश में एक बढ़िया प्रदेश के रूप में उभर रहा था और बीमारू प्रदेश है, तो उसको इन्होंने उसका पहचान डुबा के आज ईडी और आईटी के नाम से छत्तीसगढ़ को पहचानते हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। विकास का कोई योजना नहीं है, विकास पता नहीं कहां। चलिए, बीजेपी कह रही कि विकास की योजना नहीं है और इसी पर क्या वाकई में चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा होगा विकास के नहीं होगा या फिर धर्मांतरण या फिर आदिवासी आरक्षण का मुद्दा होगा या तमाम चीजें होंगी। बहुत सारी बातें भविष्य के गर्त में छुपी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं इस वक्त।